हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। सो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर। क्या होता है आखिर नीट एग्जाम, क्या इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या इसका सिलेबस है और क्यों राजस्थानी स्टूडेंट आखिर इस एग्जाम के पीछे हाथ धोकर क्या नहा धोकर पड़ जाते हैं और किस रणनीति के तहत आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इन सारे सवालों को जवाब आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे रीट, ठीक है। अच्छा, रीट को वो पहले आरटेट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। पहले इसे आरटेट के नाम से जानते थे, प्रेजेंट टाइम इसको रीट ही बोला जाता है। अब रीट का जो एग्जाम है इसमें आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 में क्या होता है कि अगर आपकी बीएसटीसी कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और लेवल 2 में ये होता है कि अगर आपकी बीएड कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेवल 1 में स्पेशल ये है कि आप यहाँ पर 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर बनते हैं। लेवल 2 में आप 6 से लेकर 8वीं तक के टीचर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीचर की, अध्यापक की, तो हमें थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के बारे में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, आपकी बीएड कंप्लीट होना चाहिए प्लस उस सब्जेक्ट में आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर आप 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के टीचर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। यहाँ पर आपका बीएड कंप्लीट, यहाँ पर आप 9वीं और 10वीं के टीचर बनते हैं। अच्छा, फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर हैं ये स्कूल लेवल के सबसे बड़े टीचर होते हैं, इन्हें ही व्याख्याता बोला जाता है। सो अब थर्ड ग्रेड पे आते हैं हम डायरेक्ट। तो रीट जो लेवल 1 है और लेवल 2 है ये थर्ड ग्रेड में आता है, ठीक है। तो लेवल 1 में रीट का एग्जाम देंगे तो आपको 2 लैंग्वेज वहां पर चूज करने के लिए दी जाती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। एग्जाम से पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पर सेम लेवल 2 में भी लैंग्वेज 1 होगी और लैंग्वेज 2 होगी, ठीक है। लैंग्वेज 1 में क्या है, अब देखिए आप, जैसे कि आपको हिंदी आती है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको उर्दू आती है, अगर आपको संस्कृत आती है, इसके अलावा आपको जो भी लैंग्वेज आती है, गुजराती, ठीक है, सिंधी, जो भी लैंग्वेज आपको आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यह है कि लैंग्वेज जो 2 है, आपको कौन सी लैंग्वेज इनमें सबसे अच्छी आती है, कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे अच्छी आती है, उस लैंग्वेज को आपको एज अ लैंग्वेज 2 रखनी है। मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपको एज अ लैंग्वेज 2 हिंदी को रखना है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट की अपेक्षा लैंग्वेज सेकंड के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से हार्ड होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट की अपेक्षा लैंग्वेज सेकंड के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए आपको एज अ सेकंड लैंग्वेज हिंदी को चूज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी हो सकता है उर्दू अच्छी हो, तो आपको उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज करना है। अब हिंदी के बाद में जो आपने स्थान दिया अपनी लैंग्वेज को, वो स्थान दिया आपने उर्दू को, यानी कि आपने उर्दू लैंग्वेज चूज की एज अ लैंग्वेज फर्स्ट, और लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी को चूज किया क्योंकि आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है। तो इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से आपने हिंदी को चूज किया। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। उर्दू आपकी बहुत अच्छी है तो आप सेकंड में उर्दू को चूज कीजिए। संस्कृत अच्छी है, कोई भी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, सबसे बेस्ट है, उसको आप एज अ लैंग्वेज सेकंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लेवल 2 के बारे में। इसमें भी सेम सारा का सारा यही किस्सा है। हाँ, अब यहाँ पर हम मार्क्स की बात करें तो ये 30 मार्क्स का है और ये भी यहाँ पर 30 मार्क्स का है, ठीक है। सेम यही चीज इसमें भी है, ये भी यहाँ पर 30 मार्क्स का है और ये भी यहाँ पर 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ है, अब जैसे कि आप देखते हैं कि हर एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, 1, 2 और 3, 4, ठीक है। ये 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 में से जो भी राइट ऑप्शन होता है उसको आप टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि 5वां ऑप्शन भी होगा। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना, आपको 5वें पे टिक मार के आना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है
तो भी आपको खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको 5 बार टिक मार के आना है, इसके ना तो आपको नंबर मिलेंगे और नहीं आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। ये उस टाइम पर होगा जब नेगेटिव मार्किंग होती है, हालांकि रीट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है उसको आप टिक मार सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 5वें को टिक मार दीजिए, ठीक है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वजह से हम तुक्का ही मार के आएंगे, जाहिर सी बात है लोग तुक्के ही मारते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है? देखिए, आपका रीट एग्जाम जो है ना, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, जिसे आप एज अ प्री एग्जाम के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपका रीट एग्जाम क्लियर है तो ये आप इसके मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बैठ सकते। यानी कि आपका रीट एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है, उसके बाद आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात में पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिन में पढ़ते हैं। तो रात वालों ने भी कई एग्जाम क्रैक किए हैं, दिन वालों ने भी कई एग्जाम क्रैक किए हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे, जो अगर आपका रात में अच्छा मन लगता है आप रात में पढ़िए, दिन में आप पढ़ सकते हैं, आप दिन में अच्छे से आप स्टडी कीजिए। जो भी टाइम आपको स्टडी के लिए फिक्स लगता है, आपको सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप सुबह पढ़िए, आपको शाम को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है शाम को पढ़िए, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है दिन में पढ़िए। और आपका जब भी आपका मन लग रहा हो स्टडी में, उस टाइम पर आप स्टडी कीजिए। आपका मन नहीं है तो आप रुक जाइए, जबरदस्ती स्टडी नहीं करनी है। जब जब आपका मन लग रहा है उस टाइम पर आप स्टडी कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 घंटे स्टडी करनी है, 3 घंटे स्टडी करनी है। घंटे नहीं पढ़ने हमें जब तक हम थकते नहीं है तब तक आपको स्टडी करनी है, ठीक है। सो इस दौर के अंदर सारी चीजें ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको राह से भटकाएंगी, जैसे कि बड़ी बड़ी जो है क्लासें होंगी, 7 घंटे क्लासें, 8 घंटे क्लासें, बड़ी बड़ी संग्राम क्लासें, मैराथन क्लासेस होंगी। तो ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी, उतना आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर स्टडी कर लोगे। आपको आपका सिलेबस है वो आप सामने रखिए, उसके हिसाब से स्टडी करिए। जो भी आपको स्टडी करनी है, सारा जो आपको पढ़ना है उसके लिए आप बुक्स लेकर आ जाइए, बुक्स में से आप स्टडी कीजिए। बुक्स के बाहर से आता ही नहीं है, जो भी आपका सिलेबस है उनमें से सारी चीजें आती हैं। तो जो स्टडी कर रहे होते हैं उनका निकल जाता है, जो स्ट्राइक करते हैं टंकी पर चढ़ जाते हैं, इनका नहीं होता है, ठीक है। तो इन चीजों से आपको बच के रहना है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। सो जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसको आप YouTube पर देख सकते हैं। YouTube पे बहुत सारी चीजें, फ्री वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बड़े बड़े जो है महागुरु YouTube पर हैं, सो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। कई लोग आपको भटकाएंगे, कई लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, कितने लोग आपसे कहेंगे कि ये नहीं ये कर ले, वो नहीं ये कर ले, लेकिन आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है, आपको हमेशा अपने रास्ते पर रहना है, ठीक है। सो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।